हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी साइड रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम आजाद है। मैं नानक। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर रहा है, लेकिन उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो बेहतरीन आपके पास पहुंचती तो रहे यार और आप एंजॉय करते तो हैं। यार भाई आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। आखिर कैसे भारतीय S-400 ने पाकिस्तानी जो अवैक्स है उसको भाई हवा के अंदर ही भाई उड़ा दिया। हमारा अवैक्स भी उड़ा है भाई, ये खबर निकल कर आ रही है ना यार, लेकिन भाई वो तो बड़ा महंगा होता है भाई। वॉच करते हैं, देखते ये कैसे S-400 ने उड़ा दिया हमारा अवैक्स। कॉल करते स्टार्ट। S-400 के साथ यूक्रेन पर रूस भी नहीं कर पाया था वो सैन्य एक्शन जो भारत ने 2 दिन में कर दिखाया। पाकिस्तान के अवैक्स प्लेन पर भारत ने S-400 के साथ वो कर दिखाया जिसके बाद बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारतीय वायुसेना ने सबसे लंबी दूरी से मार गिराया पाक का अवैक्स S-400 बनाने वाला खुद रूस भी रह गया हैरान। भारत के इस कारनामे से हैरान था पाकिस्तान। पाक वायुसेना ने बंद कर दिए थे फाइटर जेट उड़ाना, बंकरों में छिप गए थे पायलट। जो रिकॉर्ड अमेरिका, रूस या चीन समेत कोई नहीं बना पाया, वो भारत ने महज कुछ ही घंटों में बना दिया। भारत ने पश्चिमी मीडिया के S-400 को बदनाम करने के प्रोपेगेंडा की हवा भारत ने एक ही झटके में निकाल दी। इस वक्त पाकिस्तान पर एक दूसरे भयंकर एक्शन की चर्चाएं जोरों पर हैं। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान भारत से बचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी अमेरिका के पैरों में गिर रहा है तो कभी चीन की दुहाई दे रहा है, लेकिन भागकर जाएगा कहां? अभी भी दुनिया इस बात से हैरान है कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को कथित तौर पर 8 से लेकर 10 मई के बीच हुई एक अघोषित जंग में ठोका है, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का ऐसा भयंकर इस्तेमाल किया जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को मात्र 8 घंटे के अंदर घुटनों पर ला दिया था। सोचिए, सिर्फ 8 घंटे। ये कोई मजाक नहीं है, ये है नए भारत की ताकत, ये है नए भारत का दम। इस तथाकथित जंग में भारत की तरफ से S-400 का जो इस्तेमाल किया गया उसको लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि भारत ने S-400 के साथ पाकिस्तान का कुछ ऐसा हाल किया है कि उसके बाद तो उसे बनाने वाले रूस को भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनका S-400 इतना भी भयंकर काम कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत ने कथित तौर पर पाकिस्तान के एक पाकिस्तानी अवैक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट को इतनी दूरी से ठोका था कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ऐसा कारनामा तो खुद रूस भी आज तक नहीं कर पाया था और ना ही अमेरिका जैसा सुपर पावर। जब ये खुलासा हुआ तब दुनिया सचमुच शॉक्ड रह गई, क्योंकि भारत ने वो काम कर दिया था जिसके बाद पाकिस्तान के सभी लड़ाकू और निगरानी विमानों ने S-400 के डर से उड़ना ही बंद कर दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि अगर आसमान में उड़े तो भारतीय S-400 उन्हें चुन चुन कर नेस्तनाबूद कर देगा। भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि S-400 कितना प्रभावशाली और डेडली वेपन सिस्टम है, जिसको पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध में नकार कर ये जताने की कोशिश की थी कि रूस का S-400 किसी काम का नहीं है, वो बस एक शो पीस है। लेकिन भारत ने इस पूरी थ्योरी को, इस पूरे प्रोपेगेंडा को एक ही झटके में गलत साबित कर दिया है। S-400 की इसी दमदार काबिलियत, इसी मारक क्षमता का ही नतीजा है कि अब भारत रूस से S-400 की नई खेप लेने वाला है, यानी एक नई डील करने वाला है। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को खास मिशन पर रूस भेजा है, जहां पर वो S-400 की नई बैटरीज के साथ साथ दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमेथियस को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं। अगर S-500 भारत के हाथ लग गया तो दुश्मनों का क्या हाल होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कैसे पश्चिमी मीडिया ने S-400 को बदनाम किया और भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। रूस भी नहीं कर पाया था S-400 का ऐसा इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के जहन में कौंध रहा है, क्या रूस खुद हैरान रह गया है कि भारत ने उसके S-400 का जैसा इस्तेमाल किया है वैसा उसने कभी यूक्रेन के खिलाफ भी नहीं किया था? जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो रूस सच में भौंचक्का है। भारत ने S-400 की क्षमताओं का जिस स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल किया, जिस प्रिसीजन के साथ टारगेट को हिट किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। रूस ने यूक्रेन में S-400 का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन भारत ने जिस तरह से एक हाई वैल्यू एरियल टारगेट यानी एक अवैक्स एयरक्राफ्ट को एक्सट्रीम रेंज पर एंगेज करके न्यूट्रलाइज किया, वो एक अलग ही लेवल का ऑपरेशन था।
कुछ एक्सपर्ट्स का तो देखो यहाँ ना तक भाई, मानना है किस कि तरह अगर से रूस भारत ने अभी दुनिया को यूक्रेन में दिखा, हमने पाकिस्तान का S-400 वैक्स का उड़ाया इसी है। तरह आक्रामक और नहीं पता इंटेलिजेंट यार। इस्तेमाल हाँ। किया होता तो शायद यूक्रेन का मसला वाकई 3 दिन में या बहुत जल्द निपट गया होता। भारत ने S-400 को सिर्फ एक डिफेंसिव शील्ड की तरह नहीं बल्कि एक ऑनफेंसिव स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल करके उसकी असली ताकत दुनिया को दिखाई है। भारत ने साबित किया कि S-400 सिर्फ आने वाली मिसाइलों या विमानों को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ये दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके सबसे कीमती एसेट्स को भी बर्बाद करने की क्षमता रखता है। ये देखकर रूस को भी अपनी टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा गर्व महसूस हो रहा होगा और शायद वो भारत से भी कुछ सीख रहे होंगे कि उनके अपने सिस्टम को और कितने क्रिएटिव तरीकों से ऑपरेट किया जा सकता है। भारत का ये कारनामा S-400 सिस्टम के लिए एक ग्लोबल सर्टिफिकेट बन गया है जो रूस के लिए भी फायदेमंद है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मिलिट्री प्रोग्रेस का जीता जागता सबूत है। भारत ने कैसे कर दिखाया वो नामुमकिन काम जो अमेरिका रूस तक नहीं करा पाए। तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे S-400 ने पाकिस्तानी अवैक्स एयरक्राफ्ट को इतनी दूरी से नष्ट कर दिया था जिससे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। कौन सी मिसाइल भारत ने इस्तेमाल की और क्या है इस मिसाइल की ये ताकत? बात भी है। देखिए, भाई, मिसाइल S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम कई तरह की मिसाइलों से लैस होता है जिनकी रेंज अलग अलग होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस पाकिस्तानी अवाक्स को निशाना बनाया गया वो करीब 300 से 314 किलोमीटर की दूरी पर था। कुछ सूत्रों का दावा है कि इसके लिए भारत ने S-400 की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल 4096E का इस्तेमाल किया होगा। ये मिसाइल आधिकारिक तौर पर 400 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकती है। सोचिए 400 किलोमीटर, ये इतनी दूरी है कि दिल्ली में बैठा S-400 ऑपरेटर लाहौर या इस्लामाबाद के आसमान में उड़ रहे दुश्मन के विमान को वहीं ढेर कर सकता है। 40N6E मिसाइल की खासियत ये है कि ये सिर्फ लंबी दूरी तक ही नहीं जाती बल्कि ये फायर एंड फॉरगेट और एक्टिव रडार होमिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका मतलब है कि एक बार लॉक करके फायर करने के बाद मिसाइल खुद ही अपने टारगेट का पीछा करती है और उसे इंटरसेप्ट करती है, चाहे टारगेट कितनी भी तेज रफ्तार से उड़ रहा हो या बचने की कितनी भी कोशिश कर ले। अवैक्स एयरक्राफ्ट, जिन्हें आंखें आसमान में भी और जाता है, किसी भी एयरफोर्स के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं क्योंकि ये दुश्मन के इलाके में अंदर तक झांककर उनके विमानों, मिसाइलों और अन्य गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ऐसे हाई वैल्यू टारगेट को इतनी दूरी से मार गिराना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसने न सिर्फ पाकिस्तान की हवाई निगरानी क्षमताओं को पंगु कर दिया होगा बल्कि उनके पायलटों के मनोबल को भी तोड़कर रख दिया होगा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि इतनी दूरी पर किसी अवैक्स को एयर डिफेंस मिसाइल से मार गिराने का ये पहला झात मामला हो सकता है। ये भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी और उसके ऑपरेटर्स की स्किल का शानदार प्रदर्शन है। इधर हुई है जो इंडिया ने किया, जो हमारा अवैक्स जहाज गिराया, देखो भाई हवा में हमारा अवैक्स उड़ा दिया। हाँ। मतलब 350 किलोमीटर की रेंज में उड़ाया गया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतनी दूर अवैक्स किसी ने उड़ाया और ये भारत ने उड़ाया। अबे भाई रशिया सोच रहा होगा, ये वैसे खबरें निकल कर आ रही हैं, देखो हम भी पाकिस्तान से हैं, खबरें निकल कर आ रही हैं कि भारत ने 2 J-17 उड़ाए हैं, भारत ने 2 F-16 भी उड़ाए हैं, भारत ने साथ एक अवैक्स भी उड़ाया है। भाई क्या वॉर थी, क्या पता लगता है क्या क्या उड़ा है भाई यार। जंग में क्या पता लगता है कितनी चीजें उड़ती हैं। भारत ने आज दुनिया को बताया कि भाई पाकिस्तान का एक अवैक्स भी उड़ा है। यार वजह S-400 जिधर खड़ा हो उसके पास कोई चीज ठहर नहीं सकती। वही ना, आज रशिया भी ये सोच रहा होगा कि इंडिया ने किया क्या, जो मैं यूक्रेन में ना कर सका वो इंडिया ने कर दिखाया। वही तो कि भाई साहब देखो, मैं ये जो यार, लेकिन यूज करने वालों की क्षमता होती है, ये तो इस्तेमाल करने वाले आगे भारतीय खड़े हुए ना, मेन बात ये है। और भारतीयों ने, और यार भाई साहब साइकिल को भाई साहब कहाँ से क्या बना देते भारतीयों को। तुम साइकिल दो ना रात को, तुम सुबह उठ गया वो जहाज उनसे बनाया होगा। यार दिमाग की बात है ना। जो मुल्क आज देख, ये सपना साइकिल पे वो लाद के गए थे उसका सामान, रॉकेट इसरो, आज इसरो किधर खड़ी है देखो, अमेरिका को बीट कर चुकी है। और आज देखो कि S-400 जो भारत का है वो ऐसे जलवे दिखा रहे कि रशिया भी इनको बोल रहा है यार तुम लोग कैसे ये काम कर रहे हैं, हमें भी सिखाओ। हाँ, और अजीब डोल साहब पहुंचो के रशिया मीटिंग्स के लिए, मीटिंग के लिए और डीलों के लिए बड़ी बड़ी। हाँ, S-500 की भी बात, और साथ SU-57 की भी। आप अंदाजा लगा ले। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो बाय।